morning, student. I am Amit Singh, assistant professor in Dayal group of institution. Today's topic is business research methodology, and this is the second lecture of business research methodology. Today we talk about quality of research. कि मतलब जो हमें रिसर्च करते हैं उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट क्वालिटी इट शुड बी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड. Objective oriented means we should always clear out our objective, which help to find out the roadmap for our research. It helps the researcher to determine the types of data required to conduct research efficiently. For example, my problem is to find new mobile, and there is an n number of company available for the mobiles. First, I find out what is my objective: camera, storage, price, or design. It depends on the budget. If my budget is 20,000, I prefer lower budget camera. If my budget is more than 20,000, I prefer iPhone and n number of series. Second thing is ethically conducted. It means when we conduct a research, it should be lawful. We don't often use to research for the bad things to find out for example, if I conduct a research, I will lawful follow all the procedures, tools, rules, regulation, guideline which is given by the government. For example, if I conduct a unlawful रिसर्च, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम लोग कहीं जाते हैं और हम लोग को ये जैसे कोई मान लीजिए हमारे पास वो मिल जाए, कोई टेररिस्ट मिल जाए और उससे हम ये कंडक्ट करें कि सर बताइए कि आप टेररिस्ट क्यों बने. उससे इस चीज का हम कंडक्ट करेंगे और इस चीज को वो बहुत सी मतलब अपनी इश्यू बताएंगे कि मेरे पास मनी की प्रॉब्लम थी, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम थी, मेरा फैमिली बर्डन था. इस चीज को मैं फुलफिल करने के लिए मैंने शॉर्टकट रास्ता चुना. तो जाके उस चीज को मैंने उस चीज से पूछा उससे, तो क्या वो मेरे लिए लॉफुल है? बिल्कुल लॉफुल नहीं. वो इस चीज को मोटिवेट करेगा लोगों को कि हमें शॉर्टकट अपनाने के लिए हमें रॉन्ग साइड को चूज करना चाहिए. तो ये चीज हमारे लिए सही नहीं होती है. और वही चीज हम किसी IAS का इंटरव्यू लेते हैं और उससे रिसर्च करते हैं कि सर आप कितने घंटे पढ़ते थे, कौन कौन से, जैसे आपने बुक सेलेक्ट किया तो आपने कौन कौन सी बुक सेलेक्ट किया. तो वो रिसर्च बेसिस चीज होती है. तो ये चीजें हमें दोनों चीजों में डिफरेंस शो करता है कि हम रिसर्च एथिकली कंडक्टेड करें और किस चीज से हमें ज्यादा मोटिव चीज मिलेगी. और सेकेंड चीज होती है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये होता है जैसे मान लीजिए मैंने एक रिसर्च को कंडक्ट किया, उस रिसर्च को सेम चीजें, सेम डेटा, सेम थिंग, और मेरे जो एक फॉलोअर है मतलब अलग कंपनी में काम करते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटर, सेम चीज वो भी वही चीजें कंडक्ट करें उसी डेटा पे. लेकिन जब हमारे यहाँ जो रिजल्ट आर ओरिएंटेटिव होता है तो वो क्या, तो डिफरेंट चीज होती है. तो वो ऐसा नहीं होता. फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कि जो डेटा मैंने रिसर्च किया है, पर्पस सेम चीज है, उनका भी ऑब्जेक्टिव सेम है, तो दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो सेम होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि हम उससे रीयूज कर सकते हैं. सेकेंड चीज होती है रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी रेफर टू द रिपीटनेस ऑफ डेटा. अब जैसे कि एक एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आज से 10 साल पहले जब हम लोग पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं तो क्या होता है कि पॉपुलेशन का सर्वे करते हैं तो हम क्या है, उसको जो ड्यूरेशन होता है वो 10 ईयर का रहता है. तो 10 ईयर का रहता है. जैसे फॉर लास्ट टाइम हमारी जो सेंसस रिपोर्ट आई थी वो कब थी, 2011 में. अब अगली नेक्स्ट जो आएगी वो नेक्स्ट आएगी 2021 में. तो 10 ईयर्स का जो गैप रहता है तो हम उसी के बेस पे हम अपना डिसीजन लेते हैं. तो उस चीज का मतलब रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि उस चीज को हम रिपीटली यूज कर रहे हैं. और उसके बाद आता है हमारा वैलिडिटी. वैलिडिटी ये होता है कि हम जिस रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव लेके जो फाइंड आउट किए उस चीज को हमेशा वैलिड होना चाहिए. वैलिड मतलब वो हर जगह एप्लीकेबल हो. ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने जो डेटा यूज किया है, फॉर एग्जांपल मैंने एक मतलब मैं उधर आउट क्या बोलते हैं नॉर्थन साइड इंडिया में जाते हैं, वहां पे जो हम डेटा कलेक्ट करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो वहां पे क्या होता है, वहां का जो लैंग्वेज बैरियर होगा वो बहुत वास्ट होगा क्योंकि वहां पे हिंदी लोग समझते नहीं है, मुश्किल से फ्यू पीपल अंडरस्टैंडेबल है. और मैंने जो रिसर्च किया वो मैंने प्योरली हिंदी में रिटर्न किया है, उस चीज को मैं वहां पे पब्लिश करूंगा तो वो मेरे लिए चीज नहीं होती, वो वैलिडिटी वहां पे होगी नहीं. वो उस चीज को लोग समझ नहीं पाए तो उस चीज का वैलिडिटी कोई चीज नहीं. सेम चीज अगर मैं साउथ इंडिया में वही चीज को पब्लिश कराता हूँ हिंदी में तो उसमें से हार्डली मोर देन 2% लोग ही समझेंगे और उससे ज्यादा
कोई नहीं समझने वाला। उसके बाद आता है हमारा एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब होता है कि हम जिस चीज को डेटा को करते हैं वो हमेशा एक्यूरेट होना चाहिए। ये नहीं हो कि अरे माइट मे बी और माइट बी, इट कैन हैपन, ऐसे हम लोग जो सेंटेंस यूज करते हैं वो हम लोग नहीं यूज करते। वो एक्यूरेट होना चाहिए कि हाँ 2.9 का मतलब होता है ये, जैसे कि पाई की जो वैल्यू होती है 3.15, ये मान के चलते हैं। लेकिन उसके आगे भी हम लोग उस चीज को कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो रिपीटेटिव होता है। 1.15 वो आता चला जाएगा। तो वो क्या है, तो इसीलिए सबने ये सोचा कि हम ऐसी एक्यूरेसी करें पाई की वैल्यू जो सबको एप्लीकेबल हो, सब समझ गए। अगर 4 डिजिट का बोले तो 4 डिजिट पे निकालिए, 3 डिजिट का बोले तो 3 डिजिट पे निकालिए। तो इसलिए पाई की वैल्यू जो होगी 3.15 होगी, वो एक्यूरेसी शो करती है। उसके बाद आते हैं क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस मतलब मैंने जो डेटा लिया है वो कहां से लिया है, कैसे लिया है, उसका जो सोर्स है वो हमेशा ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए। क्योंकि हम ट्रस्टेड यूज, जैसे मान लीजिए मैंने कोई डेटा कंडक्ट कर, मैं सेकेंडरी डेटा को प्रेफर करता हूं क्योंकि मेरे पास उतना बजट नहीं है कि मैं प्राइमरी डेटा से अपना रिसर्च को कंडक्ट कर सकूं। तो सेकेंडरी डेटा में क्या होता है, हमारे पास आ जाएगा न्यूज़पेपर, सेंसस रिपोर्ट, ये हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट, मतलब जिस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें चीज करना है उसके अकॉर्डिंग हम मैगजीन को चूज करते हैं। और हम ऐसी मैगजीन को चूज करें जो ट्रस्ट वर्दी, जिसको लोग ज्यादा भरोसा करते हैं उस चीज को। उसके बाद आता है जनरलाइजेबल रिजल्ट। जनरलाइजेबल रिजल्ट का मतलब ये होता है हम कोई भी रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो मेरा जो मोटिव होता है रिसर्चर का, वो क्या होता है, उसको मास पॉपुलेशन तक पहुंचाए, वो कवर करे मास पॉपुलेशन को कि वो क्या चीज को शो करना चाहता है, उसकी क्या रिजल्ट है और क्या रिसर्च में वो फाइंड आउट किया है, क्या ऑब्जेक्टिव था, उस चीज को शो ऑफ करने के लिए जरूरत होती है। ओके, थैंक यू।